चलो किस पे बात करनी है हम लोगों को? बीज गणितीय गुणनफल का। चलो देखो बीज गणित में जो भी चर और अचर राशियों का हम लोगों ने जोड़ घटाना पढ़ा, उसके बाद अब गुणनफल पे आ गए है ना। तो गुणन, जैसे अभी तक हम लोग पहले चर राशियों के को देख रहे थे, कौन कौन से उसमें पद हैं, क्या है ना। तो इसमें भी वही हमको काम करना है। अब यहाँ पे जोड़ घटाना की बात नहीं हो रही है, बीज गणितीय गुणनफल की बात होगी। तो गुणनफल भी जैसे अभी तक जोड़ घटाना करते आए हैं उसी तरह से कुछ नियम है, कुछ अलग है। अगर हमको नियम पता चल जाए या कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसका हम ध्यान रख लें तो गुणनफल में भी कुछ है नहीं सीखने के लिए, है ना। क्योंकि चर राशियों को पहचानना, उनके चिन्हों के बारे में और उन राशियों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें पहले गुणनफल में देखो इसके जो नियम है, जो थोड़े 2-3 नियम 4 नियम है जो पीछे जो पढ़े हो जोड़ घटाना उसी से मिलते जुलते ही नियम है। अगर इन नियम को समझ जाओ और इन नियम को क्वेश्चन पे अप्लाई करो, या जब जो भी हमको प्रश्न मिले उस पर इन नियम को फॉलो करो तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। अब देखो नियम का मतलब है कि इसको करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जब हम याद करो कि जब हम जोड़ घटाना पढ़ रहे थे तो पहला हम कौन सा नियम की बात कर रहे थे कि पद जो है, जो बीज गणितीय या जो चर और अचर राशियों का पद है वो सजातीय होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है कि पद तो हमको ध्यान देना है, पद का ध्यान देना है, लेकिन वो सजातीय हो या ना हो, हमें दोनों स्थिति में गुणनफल करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पद सजाती, एक पद और दूसरा पद दोनों अलग अलग हैं, किसी में दूसरा है चर राशि, किसी में दूसरी चर राशि है, तो हम उसका गुणनफल नहीं करेंगे। नहीं, उसका गुणनफल भी होगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि सजाती पद हो या सजाती पद ना हो फिर भी हमको गुणनफल करना है, इसका ध्यान रखना है। अब देखो दूसरा नियम हम घात का कर रहे हैं, उसमें जोड़ घटाने में भी याद करो तो दूसरा नियम घात पर था कि नहीं। तो उसमें हम क्या करते थे, घात चेक करते थे कि दोनों जो भी पद दिए गए हैं 2-3 पद, क्या सब में चर राशि जो दी गई है उनके घात समान है। अगर घात समान है तो आपस में जुड़ते थे या घटते थे चिन्ह के अनुसार, और अगर घात समान नहीं थे तो जुड़ते घटते नहीं थे। यहां पर हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको घात जोड़ना तो है नहीं, है ना, जोड़ घटाव तो कर नहीं रहे। यहां हमको केवल घात का क्या करना है, देखना है कि किस पद पे क्या घात है, और वो घात गुणा करते समय क्या हो जाएगी, गुणा करते समय घातें आपस में जुड़ जाएंगी। दूसरा नियम यह था कि घात जब भी हम गुणनफल करेंगे तो उसमें जो समान राशियां रहेंगी उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना, इसमें समान राशि होनी चाहिए, समान राशि की घात जुड़ेगी। ऐसा नहीं कि अब इसका समान राशि का मतलब क्या है, यहीं पे थोड़ा सा देख लो समान राशि का क्या मतलब है। समान राशि का मतलब जैसे x है तो x के ही घात में जुड़ेगा, है ना, y है तो y की ही घात में जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो अगर ये x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये जुड़ के x पावर 3 हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 है, तो ये जुड़ करके y की पावर 4 हो जाएगा, है ना। और लेकिन अगर मान लो ऐसे है x स्क्वायर y और एक पद है, मान लो गुणा कर रहे हो, एक पद है y, अब इसमें क्या है कि यहां पर तो एक है, यहां भी एक है, तो x वाला कोई पद है नहीं, तो x तो जुड़ेगा नहीं, x वैसे ही रहेगा, y का जुड़ेगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। तो कुल मिला के घात जो जुड़ती है, ये जो लिखा है कि घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो समान पद की जुड़ेंगी, है ना, समान राशि की, x के साथ जुड़ेगा, y के साथ जुड़ेगा। ये दूसरा रूल था। अब देखो तीसरा क्या है कि हमको गुणनफल करते समय संख्याओं का भी गुणनफल करना है। किसका, संख्याओं का भी गुणनफल करना है ना। जो चर राशियों के साथ संख्या लगी हुई है उसको छोड़ना नहीं है, उनको भी आपस में गुणा करना है ना। ये होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चौथा रूल जो आता है वह चिन्हों का गुणा। क्या आता है, चौथा क्या आता है, चिन्हों का गुणा। अभी तक हम क्या करते थे जोड़ घटाव में कि चिन्ह का गुणा करके ये पता करते थे कि हमको करना क्या है, जोड़ या घटाना। चिन्ह बताता था कि क्या करना है, जोड़ या घटाना, लेकिन उत्तर में जो बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह लगा रहता था वही आता था।
लेकिन गुणनफल में चिन्हों का गुणा भी करेंगे और गुणनफल में जो चिन्ह के गुणनफल में उत्तर आएगा वो उत्तर के साथ लगेगा चिन्ह। अब गुणनफल में देखो तो इसमें ये बताया गया था कि प्लस और माइनस का जब भी हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। फिर प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। फिर माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। अगर इस चिन्हों के गुणा को हम देखें तो हमको एक चीज नजर आ रहा है कि जब हम समान चिन्ह का गुणा कर रहे हैं, देखो यहां माइनस और यहां भी माइनस, यहां प्लस और यहां भी प्लस, मतलब जब समान चिन्हों का गुणा कर रहे हैं तो उत्तर में क्या आ रहा है, प्लस। अगर समान चिन्हों का गुणा, माइनस माइनस का गुणा, प्लस प्लस का गुणा, तो हमेशा प्लस आ रहा है। लेकिन अगर एक दूसरा और एक दूसरा असमान चिन्हों का गुणा कर रहे हैं, एक प्लस एक माइनस एक प्लस, तो उत्तर क्या आ रहा है, माइनस। याद करने के लिए, याद करने का तरीका है कि भूले ना कि अगर हम समान चिन्हों को गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, असमान चिन्हों को गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, तो ये चार बातें इसमें जरूरी है। अगर ये चार बातों को तुम अप्लाई कर ले गए अपने सवाल पे तो कोई भी सवाल ना कठिन लगेगा ना गलत होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो कि पद सजाती से कोई मतलब नहीं है हमारा, सजाती हो या विजाती हो या किसी भी प्रकार का पद हो, गुणनफल होगा। दूसरा नंबर, गुणा करते समय समान पदों की घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो जो 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 समान पद रहेंगे उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। फिर उसके बाद तीसरा रूल क्या था, संख्याओं का भी गुणनफल होगा। अगर उन चर राशियों के साथ कोई भी संख्या लगी हुई है तो उनका भी गुणा होगा। फिर चौथा क्या है, चिन्हों का गुणा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चिन्ह अगर गलत लगा दिए तो पूरा का पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चार रूल का हमको ध्यान रखना है। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम टाइप 1 की बात कर रहे थे, है ना, टाइप 1 की बात हो रही है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल से समझ में आएगा। दो तीन एग्जाम्पल हम बताते हैं, उसके बाद फिर टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि टाइप 1 आएगा तभी टाइप 2 कर पाओगे। और टाइप 1 जिसको अच्छे से आ जाएगा तो टाइप 2 में कोई नियम तो अलग से है नहीं, केवल करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, वही हमको सीखना है। तो अब इसमें क्या करना है हमको, दो तीन एग्जाम्पल देखो। जैसे पहला एग्जाम्पल, जैसे देखो एक्स स्क्वायर गुणते एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे देखो, अगर रूल की बात करो तो पहला चाहे सजाती हो चाहे नहीं, हमसे कोई लेना देना है नहीं। दूसरा घात, हमको तो घात देखना, यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो घात जुड़ जाएगी, मतलब एक्स की पावर ये 2 और प्लस 3 हो जाता है और यही बन जाता है एक्स की पावर 5। ये हमारा उत्तर होता है कि नहीं। अब मान लो अगर यहाँ पे एक पद एक्स की पावर 3 है, एक वाई है, फिर इसका गुणा करना है जेड की पावर 2। अब देखो यहाँ क्या है कि यहाँ पद अलग है, यहाँ भी अलग है, कोई सजाती पद नहीं है ना। जो इसमें जो राशियां है इसमें राशि नहीं है वो, लेकिन फिर भी गुणा तो होगा ही। तो अगर कोई भी सब असमान है तो सबका आपस में गुणा होकर के वही लिख जाएगा। क्या किसी की घात जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी। समझ में आ रहा है, किसी की घात जुड़ेगी नहीं। बताओ यहां तक सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, इसलिए अगर क्योंकि नहीं जुड़ेगा क्योंकि कोई भी समान है ही नहीं है, समान पद। अगर समान पद होता तो उसकी घात जुड़ जाती। अब जैसे एक एग्जांपल और अगर देखो, एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर गुणते वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर, मान लो ऐसा पद है। तो अब देखो एक्स तो कहीं है ही नहीं है, ठीक है, गुणा तो होगा लेकिन एक्स की पावर जो है वही रहेगी। वाई यहां भी है, वाई यहां भी है, जब गुणा करेंगे तो ये घात जुड़ जाएगी तो वाई की पावर 5 हो जाएगा और जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर ही रहेगा। समझ में आया। अब एक चीज और इसमें समझो कि अगर ये बताओ कि क्या हम इसको अगर इस तरह लिख दें कि y की पावर 5 x की पावर 3 z की पावर 2, तो क्या सही है या गलत है, सही है। गुणा में हम संख्याओं को अदल बदल उनके क्रम को अदल बदल सकते हैं, क्योंकि चाहे हम 4 गुणते 5 लिखें चाहे 5 गुणते 4 लिखें, दोनों का उत्तर कितना आना है, 20 ही आना है। तो हम चाहे 4 को पहले लिखे चाहे 4 को बाद में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टाइप 1 में तुम्हारा इसी तरह के सवाल आएंगे। अब देखो इसी में एक फॉर्मेट और बदल जाता है। अभी यहाँ पे कोई चिन्ह हमको कोई दिक्कत नहीं कर रहा था, चिन्ह का कहीं कोई प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जैसे माइनस, पहले ही माइनस लग गया है ना, ऐसे भी सवाल आएंगे गुणा और उसके बाद फिर। अब इसमें देखो, इसमें राशियों का भी यूज हुआ है, संख्या का भी यूज हुआ है, चिन्ह का भी यूज हुआ है कि नहीं। तो हमको गुणा करते समय क्या ध्यान रखना है, पहले तो हमको घात जुड़, समान पद का घात जुड़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 और वाई क्यूब। अब बताओ, हमने बताया था कि संख्या का भी गुणा होता है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है तो 4 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, फिर बताया था चिन्ह का भी गुणा होगा, तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो चिन्ह काहे का लगेगा,
प्लस का। अच्छा, क्या प्लस लगाना जरूरी है? नहीं, लगाओगे तो भी सही है और अगर नहीं लगाओगे तो भी सही है। समझ में आया? तो कहीं कहीं तुमको चिन्ह का भी गुणा करना पड़ेगा, तो चिन्ह को भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखो एक एक एग्जांपल और ऐसे समझो, जैसे सवाल में दिया है 4x³ इंटू 6y² इंटू -363xy²। मान लो ये सवाल दिया है गुणा ही, है ना? तो इसमें केवल हमको जो नियम बताए गए उनका ध्यान रखते चलना है। पहला नियम की सजाती या विजाती उनसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा नियम क्या है कि घात देखना है, संख्या का गुणनफल करना है और चिन्हों को ध्यान में रखना है। तो पहले संख्या का गुणा कर लो, 4 छंग 24 और 24 तिहाइयां 72 आ जाएगा। संख्या का गुणा हो गया कि नहीं? अब देखो यहाँ x है, यहाँ y है, तो ये तो घातें जुड़ेंगी नहीं क्योंकि राशियां अलग है। अब यहाँ x³ है, यहाँ x कितना है? 1 है। x कितना है? 1 है। तो x की पावर 3 और x की पावर 1 क्या हो जाएगा? x की पावर 4 होगा कि नहीं? फिर अब यहाँ देखो y² है और यहाँ y² है, तो ये भी हो जाएगा y की पावर 4 होगा कि नहीं? अब ये तो हो गया। अब देखो चिन्हों का गुणा करना है, चिन्हों का गुणा। तो यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं तो हम प्लस मानते हैं, यहाँ भी प्लस मानेंगे, यहाँ माइनस है, तो प्लस प्लस का क्या होता है? प्लस, और प्लस माइनस का माइनस, तो उत्तर क्या आ जाएगा? माइनस। देखो पहला तरीका ये था, ठीक है। इसी में एक तरीका और है कि इन दोनों को पहले तुम हल कर लो, जो उत्तर आए लिख दो, फिर उसके साथ इसका करो तो भी आ जाएगा। देखो 4 छंग 24 x³ और y²। अब देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अगले वाले पद को हम क्या कर ले, सीधा उतार ले पहले, यही है कि नहीं? अब इन दोनों का गुणा कर लो, तो 24 तिया 72 और x की पावर 3 x की पावर 1 हो जाएगा x की पावर 4 और y की पावर 4। और चिन्ह क्या होगा? यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये भी उत्तर। तो उत्तर दोनों जगह क्या आएगा? सेम ही आएगा। चाहे तुम तीनों पद को या 4 पद हो तो एक ही जगह करके लिख लो, चाहे दो दो पद को हल करते स्टेप बाय स्टेप चले आओ, दोनों में उत्तर सेम ही आएगा। समझ में आ गया? अब बताओ, अगर किसी को इतना जो बताया गया है टाइप 1 में, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। चिन्ह में समस्या हो, गुणा में समस्या हो, संख्याओं के गुणा में, किसी भी चीज में समस्या हो तो बताओ। बंद कर दो, चलो बताओ।